Class 10th, Subject Maths, Chapter Application of Trigonometry, NCERT, page number 205, page number 205, question number 15 हमारे अभी तक हमने जितनी भी हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में टाइप्स की वो लगभग सारी टाइप हमारी कवर हो चुकी है। बस एक लास्ट टाइप का हमारा फिगर बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन उस लास्ट टाइप की कंसेप्ट को लेने से पहले मैं एनसीईआरटी के तीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चंस हैं। और एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर इन तीन क्वेश्चन में से आता है, जो भी मैं ये 205 पर तुम्हें करवाने वाला हूं। 205 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ज्यादातर से एनसीईआरटी में से अगर देते हैं तो यही वाले क्वेश्चन देते हैं। और तुम देखोगे ये बाकी सब क्वेश्चन जो भी हमने एनसीईआरटी से डिस्कस किए उनसे थोड़े से हटके तो हैं। फिगर वही होगी एज यूजुअल जो हम अभी तक करते आए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें अलग हमें मिलेगा। और उसके बाद फिर जो लास्ट टाइप की फिगर बची है उसके ऊपर डिस्कशन लाएंगे। तो शुरू करते हैं पेज नंबर 205 पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फिगर यहां पर दी गई है, लेकिन हम ये माइंड मेकअप करके चलें कि हो सकता है यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमें बिना फिगर के आए, तो हमें ये फिगर बनानी है, ऐसा याद रखना। और हो क्या सकता है ये बिल्कुल ले लो कि एग्जाम में हमें फिगर नहीं मिलेगी, एग्जाम में हमें ही अपने पास से फिगर बनानी होगी क्वेश्चन की कहानी पढ़कर। हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले 5 का आता था, उससे पहले 6 का भी आता था। फिगर तो कभी मिलेगी ही नहीं और ना ही कभी मिली, तो फिगर तो हमें ही बनानी होगी। एनसीईआरटी में हम देखेंगे इसने 2 क्वेश्चंस की फिगर एक्सरसाइज में बना के दी हुई है, लेकिन एग्जाम में कभी भी, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या कोई और, फिगर कभी नहीं देगा एग्जामिनर, फिगर तुम्हें ही बनानी होगी। तो खैर कहानी तो जो है उसके हिसाब से तुम समझ ही जाओगे, मैं फिलहाल मोटा मोटा इसके अंदर बता रहा हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक जेट प्लेन वाला क्वेश्चन किया था कि जमीन पर कहीं तुम खड़े और वहां से खड़े होकर जेट प्लेन की पोजीशन को देखा, 15 सेकंड बाद वो पता नहीं कहां पे चला गया होगा, फिर तुमने वहां पर देखा। और जेट प्लेन दोनों पोजीशन पर, जब तुमने पहली पोजीशन पर देखा और जब तुमने सेकंड पोजीशन में देखा, जेट प्लेन कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा था। कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, बिल्कुल कांस्टेंट हाइट पर उड़ता जा रहा था। तो यही फिगर क्वेश्चन नंबर 14 में हमें नजर आ रही है। यहां पर एक ये बैलून था, तुम पॉइंट इसने नेमिंग नहीं की हुई, जहां पे भी इसने हमारी फिगर बना रखी है ऑब्जर्वर की, वहां से इस बैलून को देखा और कितने सेकंड बाद, आफ्टर सम टाइम वो दूसरी लोकेशन पे आया पीछे, हमने वहीं से देखा 30 डिग्री का एंगल, और अब हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमने जो रेफरेंस बुक से क्वेश्चन किया था उसमें डिस्टेंस ट्रेवल हमने निकाल लिया था, उसने स्पीड पूछी थी हमसे कि कितनी स्पीड है, टाइम हमें दिया गया था 15 सेकंड बाद। यहां पर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट नहीं करनी, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट नहीं करनी। तो मतलब जो हमने बाहर से क्वेश्चन किया था वो इससे एडवांस था थोड़ा सा। डिस्टेंस तो हमने उसमें भी फाइंड आउट किया था, डिस्टेंस इसमें भी फाइंड आउट करना है। बस उसने डिस्टेंस निकलवाकर आगे स्पीड मांगी थी, टाइम उसने दिया होता कि भाई इतने सेकंड बाद, क्योंकि स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस तो हम फिगर में फाइंड आउट कर ही लेंगे, तो टाइम तो उसको देना पड़ेगा, तो उसने दिया और हमने निकाल लिया। यहां पे इसने क्योंकि टाइम दिया नहीं तो केवल डिस्टेंस से पूछा और वो हम निकाल भी सकते थे, तो उससे 2-3 स्टेप कम का ही है। अब डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया और फर्स्ट क्लास में जैसे मैंने कहा था, ऑब्जर्वर यानी कि हम इसमें अपनी कोई हाइट नहीं मानते, हम अपने आप को एक डॉट मार्क करते हैं। और अभी जितनी भी फिगर हुई उसमें हमने देखा भी
किसी क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की कोई हाइट नहीं थी, एक डॉट मारा था हमने कि हमारी हाइट एक डॉट है, कंसिडरेबल नहीं थी वो। लेकिन ये एक अकेला क्वेश्चन है जहां पर ऑब्जर्वर की हाइट दी गई है। तो अब यहां ये देखो, बैलून जमीन से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बॉटम से 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, जमीन से 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। अब हम भी जमीन पे ही खड़े हैं, हमारी अपनी जो हमने जिसने बैलून को देखा, हमारी यानी कि तुम्हारी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बने वो किससे बने, हमारी आईज के साथ बने। लाइन ऑफ साइट हमारी आईज से जाएगी और आंखों से हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। अभी तक के क्वेश्चन में तो क्या होता था कि हम अपनी हाइट पे डॉट मार्क करते थे, उस डॉट के साथ ही एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट जाती थी, और हॉरिजॉन्टल वो तो बेस हमारी जमीन है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारी हाइट है, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट ऐसे जाएगी उस ऑब्जेक्ट को जो मैंने देखा, और लाइन के साथ ही हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, जो हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया। तब वहां से हमारा हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट शुरू होगा। क्योंकि फिगर में देखते हैं तो राइट ट्रायंगल हमारा हमारी आईज के साथ बनता है, आईज की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ ही राइट ट्रायंगल बना हुआ, जमीन के साथ नहीं बना हुआ। तो इसलिए 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर हमें अपनी हाइट माइनस करनी पड़ेगी। तो 88.2 जो जमीन तक की थी उसमें ऑब्जर्वर की हाइट अपनी 1.2 मीटर है, उसको माइनस कर दिया गया, तो ये तुम्हारा कितना बैठेगा 87 मीटर, 87 मीटर। तो जब हम राइट ट्रायंगल लेंगे, पहले 60 वाला राइट ट्रायंगल लेंगे, तो उसमें हाइट हमें अब 88.2 नहीं लेनी, 87 लेना है, हमारा नीचे वाला बेस का टुकड़ा आ जाएगा। फिर बड़े वाला राइट ट्रायंगल, इसका मतलब 30 डिग्री वाला लेंगे, उसमें भी हाइट कितनी लेंगे 87 लेंगे, 82.2 नहीं लेंगे, तो उससे हमारा वो बड़े वाला बेस का बेस आ जाएगा, वो टुकड़ा माइनस कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस का बढ़ा गया। तो बस इसमें याद करने वाली दो बातें हैं, एक तो एक अकेला क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जर्वर की हाइट है, दिखाने को पड़ेगी फिगर में, लेकिन जब सॉल्यूशन होगा तो उसमें से हमें 88.2 में से 1.2 माइनस करना पड़ेगा और 87 के ऊपर हमारा सॉल्यूशन करेगा। बस इसमें इतना ही बताने की बात थी, बाकी एज यूजुअल हमें बताइए कैसे करना है, क्या ये करना है। तो ये तुम्हें खुद से करना है, फिगर यहां पे बनी हुई है और माइंड मेकअप कर लो कि एग्जाम में फिगर कभी भी नहीं आती, वो हमें ही बनानी होगी। तो अपने आप फिगर बनाएंगे, अपने आप सॉल्यूशन करके मेरे पास भेजोगे। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा एक टावर है और टावर के साथ एक रोड गया हुआ है, तो हम बनाते हैं, ये मेरा टावर है, यहां से एक रोड लीड कर रहा है। अब तुम कहां पे खड़े हो, क्वेश्चन के हिसाब से मैं टावर के ऊपर खड़ा हूं, और यहां खड़े होकर के मैंने देखा क्या, यहां खड़े होकर के मैंने रोड पर एक कार आते हुए देखी, एक कार को देखा, मैं यहां पे खड़ा हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन में मैंने यहां पे इस कार को देखा, डिप्रेशन था ना, हाँ डिप्रेशन है, तो हमने डिस्कस किया था ऊपर पैरेलल टू द बेस एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, बस काफी है। तो एंगल कितना है, जब मैंने यहां से इस कार को देखा तो मुझे बताया गया एंगल है 30 डिग्री। चलो मैं छत पे ही खड़ा हूं, हम लोग छत पे ही खड़े हुए हैं, चलो एक बार उस कार को देखा, अब गर्दन ऊपर कर ली होगी या दाएं बाएं कर ली होगी। अब हमने 6 सेकंड बाद दोबारा सड़क पर देखा, 6 सेकंड बाद हमने दोबारा सड़क पर देखा, अब कार तो मूविंग में थी, वो तो और आगे आ गई होगी, वो तो और हमारी तरफ आ गई होगी। 6 सेकंड बाद चलते चलते कार यहां आ गई, अब हमें 6 सेकंड बाद यहां नजर आई, हमने यहीं से देखा, खड़े होकर छत से ही खड़े होकर देखा, ठीक। तो एंगल अब कितना है 30 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री। चलो काम तो पूरा हो गया एक बात। दूसरी बात एंगल डिप्रेशन था, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये केवल फिगर में दिखाने की बात है, करना उसका कुछ नहीं है, क्योंकि लाइन आर पैरेलल, ये
ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल लेना नहीं चाहिए पड़ेगा। अब की बार ये ट्रांसवर्सल है तो ये इज इक्वल टू ये वही ऑल्टरनेट एंगल, यहां पे लगा दिया राइट एंगल का साइन, ए बी सी और डी। ठीक, चलो अब ये 6 सेकंड की बात कर रहा था। अब इसमें अब देखो फिगर तो सारी वही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। यहां पर इस चैप्टर का नाम क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, पुराना सिलेबस में इसका पुराना नाम होता था हाइट एंड डिस्टेंस। और अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया उसमें तुमने देखा भी होगा हम हाइट एंड डिस्टेंस पे ही कर रहे थे काम। उसने कोई भी टाइप की फिगर है जो सब में ही काम हुआ था, हाइट दे दी उसने ये बेस यानी डिस्टेंस पूछा, या डिस्टेंस मतलब बेस दिया उसने हाइट यानी परपेंडिकुलर पूछा। तो परपेंडिकुलर और डिस्टेंस पे ही कर रहा था काम, टाइम पे काम नहीं कर रहा था। और दूसरी बात राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में किसी भी साइड को हम टाइम से तो डिनोट करते ही नहीं है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो साइड तो होगी, साइड की अपनी लेंथ तो होगी ही, लेंथ मतलब डिस्टेंस तो होगा ही, तो हमें यहां पे भी इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसने ये कहा डी से सी तक आने में उसे 6 सेकंड लग गए। 6 सेकंड तो टाइम है, हमें चाहिए डिस्टेंस, हमें चाहिए लेंथ। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दी गई है 6 सेकंड, सॉरी टाइम हमें यहां दिया गया है 6 सेकंड। स्पीड हमारे पास है नहीं, उसने पूछी भी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस चाहिए तो ठीक है, मजबूरी है, हम स्पीड को मान लेते हैं x। स्पीड हमने अज्यूम कर लिया x। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? x हमने माना, और टाइम कितना है? 6 सेकंड, तो डिस्टेंस हो गया 6x। यहां से यहां तक कितना हो गया? 6x। ये काम पूरा हुआ। अब उसने पूछा कि बताओ आपको टावर के फुट तक आने में उस कार को कितना टाइम लग गया, मतलब यहां से यहां तक आने में टोटल कितने सेकंड लगे। अब यहां से यहां तक का तो हमें दिया हुआ है 6 सेकंड लग गए, यहां से यहां तक का और पता करना है कि यहां से यहां तक आने में और कितना टाइम लग गया। तो देखो फिगर ये वही है जो हमने फर्स्ट क्लास में की थी, लेकिन ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमसे ये चीज पूछी गई है। अदरवाइज इस फिगर के ऊपर हम जितना मर्जी क्वेश्चन बैंक खोल लें, हमें ये देगा, ये पूछेगा, ये देगा, ये पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा। केवल एक यही क्वेश्चन है जो टाइम के ऊपर है जिसमें ये पूछता है, ये कभी नहीं पूछता। इसीलिए कुछ यूनिक क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने आज की लास्ट वीडियो के लिए बचा के रखा था, जिन्हें मैं स्पेसिफिक रटने वाले, याद करने वाले क्वेश्चन कहता हूं। बाकी क्वेश्चन एज यूजुअल थे, उन्हें हम कोई अगर मैं वो फिगर नहीं भी कराता तो भी तुम आराम से कर लेते। इनमें कुछ हटके है इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। तो और दूसरा एक बात हो, इस टाइप की फिगर में ये वाली टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, और वो तुम देख ही रहे हो। तो खैर बीसी हमारा टारगेट है, तो एक काम करते हैं, ए बी ना तो उसने पूछा और ना हमें जरूरत, ना उसने दिया, ना पूछा, ना हमारी जरूरत, तो ए बी हमारे लिए वेस्ट है। ए बी को हटाएंगे। क्या हम करते हैं? पहले इस राइट ट्रायंगल में घुसते हैं, वैसे भी इसी में घुसते थे हम, इसमें घुस के हम ए बी का रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, बड़े राइट ट्रायंगल में घुसेंगे, उसमें भी ऐसे करते थे, उसमें भी ए बी का रिजल्ट निकाल लेंगे, निकाल के दोनों को इक्वेट करा देंगे। अपना डी, ये बीसी की बात कर रहे हैं, बीसी हमारा आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं पहले इस राइट ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, tan थीटा किस पर है? सी पर। tan थीटा इज इक्वल टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो जो वैल्यू से डलवाओ, सी कितना है? 60 डिग्री। सी यहां पर कितना है? 60 डिग्री। सी है 60 डिग्री, ए बी हमें नहीं पता, बी सी हमें नहीं पता। 60 क्या होता है? √3। ए बी हमें नहीं पता, सी बी हमें नहीं पता, तो ये क्या हो गया? सी बी √3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या आ गया? सी बी √3। छोड़ दो यहां पर। अब बड़े वाला राइट ट्रायंगल,
इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD। नेक्स्ट, थीटा किस पर है? D पर, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD। D पे कितना है? 30 डिग्री। AB हमें नहीं पता, BD पार्शियल पता है लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे। मेरी शुरू से आदत रही है बताने की कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्शन लें जो भी स्प्लिटिंग का करना है। tan 30 1/√3, AB हमें नहीं पता, BD हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BD इज इक्वल टू √3 ऑफ AB। अब जो करना है करो। BD क्या लिखा जा सकता है? BC प्लस CB इज इक्वल टू √3 AB। AB क्या है? ये रहा। AB क्या है? CB √3। तो इस AB की जगह लगा देता हूं CB √3। BC कितना है? 6x। CB ये हमारी जरूरत थी, यही हमें निकाल के देना है। √3 3CB। 6x क्या आ गया? 2CB। 3x इक्वल CB। 3x इक्वल क्या आ गया? CB। अब हम अंतिम बिंदु पर CB हमें निकालना था कि यहां से यहां तक का टाइम 6 सेकंड था, यहां से यहां तक का और पता करना है, टोटल पता लग जाएगा कितना टाइम लग गया। तो यहां हमने ये देखा 3x, x क्या था यहां पर? x हमने स्पीड एज्यूम की थी, ठीक है भाई। CB क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और ये x क्या था? स्पीड थी। और 3 क्या था? डिस्टेंस था, सॉरी टाइम। स्पीड क्या होता है? सॉरी डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। x को हमने क्या माना था? स्पीड। तो 3 क्या होगा? टाइम। आ गया आंसर। तो इसका मतलब C से B तक और आगे आने पर हमें 3 सेकंड और लग गए। 6 सेकंड पहले लगे थे, 3 सेकंड अब लग गए, तो टोटल D से B तक आने में 9 सेकंड हमारे लगे हैं। बस यही इस क्वेश्चन में अलग बात थी कि आपको इसको डिस्टेंस में 6x लेकर के चलना है और लास्ट में जो 3x आएगा उसमें x हमारी स्पीड एज्यूम की हुई है और 3 हमारा टाइम है। तो ये हमारा टोटल 9 सेकंड लग गए। बाकी तुमने देखा सारा वैसा का वैसा चला है जैसे एज यूजुअल हम अभी तक चलाते आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये तुम देखोगे ये तो बिल्कुल ही अलग है, सभी क्वेश्चन से बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है। शुरू करते हैं। तो इसमें तुम लोग पढ़ रहे हो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower on the same side of the straight line are complementary. Complementary मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। फिगर में हमें बताया गया ये टावर है और टावर के एक साइड 2 पॉइंट है, एक यहां मान लो, एक यहां मान लो, एक A एक B। अब इसने कहा the angle of elevation or top of the tower from the 2 point। यहां से तुमने एलिवेशन में इस टॉप ऑफ टावर को देखा, यहां से भी तुमने इस टॉप ऑफ द टावर को देखा, यही उसने कहा है। चलो अब इसने ये कहा एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मतलब ये वाला पॉइंट यहां से 4 मीटर दूर, ये वाला पॉइंट यहां से 9 मीटर दूर, ठीक है। चलो आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो एंगल्स हैं ऑब्जर्वर के साथ ही जो एंगल बने ये दोनों क्या हैं? ठीक, और उसका मतलब क्या है? दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो अब अगर मैं इसको थीटा मान लूं, भाई अगर दोनों का सम 90 है तो एक अगर 40 है तो दूसरा 50 होगा, एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक 10 है तो दूसरा 80 होगा, एक 70 है तो दूसरा 20 होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं तो ये क्या आएगा? 90 माइनस थीटा, है ना, या
ये अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। चलो यहां तक तो जो हम कर सकते थे हमने कर लिया। अब तुम देखो फिगर का फॉर्मेट बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें अलग क्या है, यूनिक क्या है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें हमें ये वाला चीज दिया गया हो। ये एक अकेला क्वेश्चन है जिसमें ये चीज है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला इस टाइप की फिगर में जिसमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया गया हो। ये एक अकेला क्वेश्चन है। जितनी भी फिगर दी, ये दिया, ये पूछा, ये दिया, ये पूछा, तो ये बिल्कुल अलग है। दूसरा नया बात क्या कि यहां पर जितने भी इस टाइप के फिगर क्वेश्चन किए, ये दोनों अलग अलग एंगल पता होते थे, डिफाइंड होते थे कि ये इतने का है, ये इतने का है। इसमें तो बस इसने ये बता दिया कि दोनों का सम 90 डिग्री। तो ठीक है, हमने फिर मान लिया थीटा 90 माइनस थीटा। तो ये भी तुम देख ही रहे हो, याद करने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में याद नहीं आएगा तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक तो फिगर को लेके याद करने की जरूरत है विद डायमेंशन, और सॉल्यूशन तुम अब देखोगे जितना भी अभी हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन किया, इसका सॉल्यूशन उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। कहीं आसपास भी वैसा सॉल्यूशन नहीं चलेगा। इससे पहले हमने एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का किया, फिगर सारी वही थी, बस क्या था नीचे ऑब्जर्वर की हाइट हटानी है, बाकी तो सारा वही का वही सॉल्यूशन था जो हमने पहले किया था। अब इससे पहले वो 6 सेकंड वाला किया क्वेश्चन, उसमें भी तुमने देखा बस शुरू में टाइम को चेंज करने वाली बात थी, बाकी तो सारा सॉल्यूशन वैसे का वैसा चला। और जितनी भी फिगर की सब में लगभग यही टाइप के सॉल्यूशन थे। लेकिन यहां तुम देखोगे इसको चलाने का, ऑपरेट करने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं देखता हूं हर साल स्टूडेंट इसके वे ऑफ सॉल्यूशन को भूल जाते हैं और इसको एज यूजुअल जैसे हम और क्वेश्चन चलाते हैं वैसे चलाने की कोशिश करते हैं और वो आगे सकता ही नहीं। तो इसको याद करने की जरूरत है। तो देखते हैं एज यूजुअल पहले यही वाला ट्राइंगल लेंगे, एज यूजुअल वही बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे, लेकिन तुम देखोगे आगे डिफरेंस है। इन राइट ट्राइंगल BCD tan theta is equal to DC upon BC। हाँ, तो tan थीटा इक्वल DC अपॉन BC। DC है नहीं, BC है, हाँ है, 4 है, छोड़ दो उसको, नंबर 1 डाल दो। अभी तक तो हम करते भी क्या थे कि यहां से DC या कोई वैल्यू तो अलग करते थे ना, इसमें ये काम नहीं करेंगे। थोड़ी देर में तुम्हें रीजन समझ आ जाएगा। अब ये बड़ा राइट ट्राइंगल ले लो ACD, इन राइट ट्राइंगल ACD tan थीटा किस पर है, A पर, और वो कितना है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस AC। ठीक, अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिटिक्स में हमने पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा। तो ऐसे याद करो tan 90 माइनस थीटा क्या था, cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू DC अपॉन AC कितना है 9, AC कितना है 9, इसको नंबर 2 डाल दो। जनरली हम DC अलग करते थे, यहां नहीं करेंगे, ऐसे रखते हैं। अब डिफरेंट क्या, अब डिफरेंट दूसरा आइटम यहां से शुरू होता है, इन दोनों की कर दो प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइंग 1 and 2। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे वाले 2 स्टेप से हमें ये बात क्लियर होगी। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे वाले 2 स्टेप से ये पॉइंट हमारा क्लियर होगा। तो वो देखो मल्टीप्लाइंग 1 and 2, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू DC बाय 4 इंटू DC बाय 4, सॉरी नो, DC बाय 9। नेक्स्ट tan थीटा cot थीटा से कैंसिल, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, ये रीजन था इसके लिए, इसलिए हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब इसके पीछे भी नेक्स्ट स्टेप से वो भी तुम्हें क्लियर होगा। tan थीटा cot थीटा से कटा 1, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, tan होता है sin बाय cos, cot होता है cos बाय sin। DC इंटू DC, DC स्क्वायर बाय 36, 9 4 जा 36, ले आओ यहां पर 36 इज इक्वल टू DC स्क्वायर
√36 इक्वल DC, यह आ गया 6, DC आ गया आपका 6। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6। DC हमारी हाइट ऑफ द टावर थी, वही हमारी आ गई। तो अब तुम समझ गए होंगे हमने क्यों इनको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 1 बना, हमारा 36 हुआ, हमारा DC 6 आ गया। तो ये इसमें बिल्कुल यूनिक है। और वैसे तुम देखोगे जो हम इस टाइप की फिगर के क्वेश्चन करके आए हैं, उनसे सॉल्यूशन अगर देखा जाए, सॉल्यूशन की लेंथ 50% है ना। तो इसको हमें याद करना है। ये 3 क्वेश्चन ये हुए। एक आज का लास्ट क्वेश्चन और लेता हूं छोटा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म। बाहर से है वो क्वेश्चन, और बाहर से बहुत ये क्वेश्चन आता रहा है। एनसीईआरटी से तो मैंने तुम्हें दिखाया है, ये मैंने भी तुम्हें दिखाया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन, और तुम देख ही रहे हो कि वो यूनिक क्वेश्चन है। तीनों में कुछ ना कुछ अलग था बाकियों से। बाहर से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। बाहर से अगर हम रिवीजन की बात करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस हमें रिवाइज करना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो बाहर से केवल और केवल वो 3 क्वेश्चन हमें रिवाइज करने चाहिए। एक वो जेट प्लेन वाला, वो तो खैर एनसीईआरटी में भी था ही मिलता जुलता। दूसरा क्लाउड के रिफ्लेक्शन वाला। तीसरा जो मैं लास्ट करवाने जा रहा हूं वो, और तुम देखोगे फिगर भी बिल्कुल अलग होगी। फिगर तो खैर बाकी सब भी अलग ही थी, लेकिन सॉल्यूशन वो भी बिल्कुल डिफरेंट जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे मैंने तुम्हें इन एडवांस से क्वेश्चन भेजा हुआ है, और तुम्हें उसकी कहानी याद करने के लिए कहा था। किसको केवल रीडिंग करना है, उसकी थ्योरी याद करनी है, जिससे क्लास के दौरान तुम्हें स्टोरी याद हो और समझ आता रहे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्वेश्चन आपको बताया गया था, अगस्त का महीना है, 15 अगस्त आने वाली है, तुम्हारे में से कुछ पतंगबाज भी होंगे ही। तो यहां पर आप जमीन पर खड़े हो, जमीन पे खड़े होकर आप पतंग उड़ा रहे हो, और 100 मीटर की स्ट्रिंग से पतंग उड़ाते हैं। ये जमीन है, यहां पर तुम खड़े हो और 100 मीटर स्ट्रिंग से आप पतंग उड़ा रहे हो, और आपकी जो पतंग आप 100 मीटर की स्ट्रिंग से उड़ा रहे हो वो 30 डिग्री के एलिवेशन पे उड़ा रहे हो। चलो, ये आपकी पतंग की स्ट्रिंग गई, ये यहां पे 30 डिग्री पर है जैसा उसने कहा। अब ठीक तुम्हारे सामने एक लड़का छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहा है। एक लड़का छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहा है, और ये तुम्हारे ठीक सामने एक लड़का 10 मीटर ऊंची छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहा है। ये 10 मीटर की उसकी रूफ हो गई, यहां खड़े होकर पतंग उड़ा रहा है, और पतंग कुछ ऐसे उड़ा रहा है 45 डिग्री पर कि उसकी पतंग आपकी पतंग से मीट करे, जिसको कहते हैं पेचे लड़ाना। तो यहां से आपकी पतंग उसके साथ पेचे करेगी, मीट करेगी ऐसे, और उसकी पतंग कितने एलिवेशन पे उड़ रही है? 45 पर। यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी पड़ेगी, ये है 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब ये हमें कंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी। ये हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन है फिगर पूरा करने की। चलो, तो फिगर तुमने देखा, और फिगर से बिल्कुल ही अलग है। तुम यहां जमीन पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हो, तुम्हारे ठीक सामने 10 मीटर ऊंची छत पे खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है 45 डिग्री के एंगल पर, और ये दोनों ऐसे पतंग उड़ा रहे हैं कि आपस में मीट हो गई है, पतंग पेचे हो गए हैं। अब ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। ये एंगल डालने के लिए हमें पैरेलल टू द बेस एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी पड़ी। राइट एंगल डालो, ये और ये तो खैर पूरा डब्बा रेक्टेंगल है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं। यहां भी नाम डाल दो F। ये आपका 100 मीटर का स्ट्रिंग है। अब आपको निकालना है कि जो 10 मीटर ऊंची छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था, वो अपनी स्ट्रिंग को कितना लंबा छोड़े कि उसकी पतंग मेरी पतंग से मीट कर जाए। उसकी पतंग मेरी पतंग से मीट कर जाए, तो मतलब ये हमें ईडी निकालना है। ठीक है, चलो। अब यहां समझने देखने वाली नई बात ये है
अभी तक के जितने भी हमने राइट ट्रायंगल इनमें किए एप्लीकेशन ट्रिगो में, सब में क्या था, परपेंडिकुलर दिया, बेस पूछा, बेस दिया, परपेंडिकुलर पूछा। इससे पहले किसी भी फिगर में हाइपोटेन्यूज ना तो उसने दी और ना हाइपोटेन्यूज पूछी। ये एक पहला और यूनिक क्वेश्चन है जिसमें उसने हाइपोटेन्यूज दी है, किसी में नहीं मिली थी ना इससे पहले। ये एक यूनिक क्वेश्चन है जिसमें उसने हाइपोटेन्यूज पूछी है। पूछने को कुछ और भी पूछा जा सकता था, लेकिन उसने हाइपोटेन्यूज दी और हाइपोटेन्यूज पूछी है। तो इससे एक तो कंसेप्ट क्लियर होती है कि tan थीटा तो इसमें नहीं करेगा काम, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या cot थीटा कहें बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan या cot में हाइपोटेन्यूज तो आती नहीं, तो वो तो हो गया बाहर। तो एक अकेला क्वेश्चन है जो tan थीटा से नहीं होता। अब डिसाइड करना है हाइपोटेन्यूज साइन में आती है, हाइपोटेन्यूज कॉस में आती है, तो हम किस में जाएं? तो अब ये डिसाइड करने वाली बात है। तो अब आप ये देखो, हाइपोटेन्यूज तो है। अब इस राइट ट्रायंगल में अगर मैं चलूं, तो मैं अगर ए बी निकालने का सोचूं, अगर मैं ए बी निकालने का सोचता हूं, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, किस में जाएगा? कॉस में जाएगा। तो कॉस लगा करके आपका ए बी आ सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, एंगल भी आपके पास है, ए बी आ गया। अब हम ये देखें, इससे पहले जितनी भी फिगर दी, बेस का अगर कोई टुकड़ा आ भी गया तो वो आगे वाले बड़े ट्रायंगल में यूज हो जाता था कि भाई ये टुकड़ा उसके इक्वल है, रिप्लेस हो गया, या ये टुकड़ा उस पूरे का एक पार्ट है वो रिप्लेस हो गया। लेकिन यहां पर ये देखो, ये ए बी, ये बेस सिर्फ इस राइट ट्रायंगल का है। क्या इसका इससे कोई लिंक? कोई लिंक नहीं है। क्या इसका इससे कोई लिंक? कोई लिंक नहीं है। इसका तो कोई लिंक है ही नहीं भाई। दूसरे राइट ट्रायंगल में जाने के लिए उसकी एक चीज तो अरेंज करनी पड़ेगी। अगर इसमें भी बात करें, हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। अगर मैं यहां इसके इस बेस की करूं बात, कि बेस कहीं से अरेंज करूं, अब इस बेस का यहां से तो कोई लिंक नहीं। ये बेस एफ डी अगर इक्वल हो सकता है तो बीसी के इक्वल हो सकता है, ये अगर एफ डी इक्वल हो सकता है तो बीसी के इक्वल हो सकता है। अब बीसी कहां से आएगा? बीसी तो खुद किसी ट्रायंगल की साइड नहीं है, ना बीसी के पास कोई एंगल बना हुआ 30, 40, 65 का है ना, और ना बीसी का इसके साथ लिंक, किसी के साथ लिंक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये भी नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं आ सकता। और जब ये नहीं आ सकते तो ये भी निकाल के फायदा क्या होगा? इसको भी निकालना बेस्ट है, इसको भी हटाओ यहां से। तो फिर हमें इस राइट ट्रायंगल में इस हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए हमें इसकी साइड EF पता करनी चाहिए। हमें इसकी साइड EF पता करनी चाहिए, और EF क्या है? एक्यूट के सामने ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें कहां जाएगा? ये साइन में करेगा काम। अब इसका भी डिसीजन ले लेते हैं। यहां पर ये 10 मीटर ऊंची छत थी, ये BC इस BF के इक्वल बैठेगा, क्योंकि ये भी क्या है? रेक्टेंगल है, तो ये भी कितना हो गया? 10। तो हम यहां पर ये पूरा EB फाइंड आउट करें, उस EB में से इसको माइनस कर दें, उस EB में से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, प्योर एच साइन में चला जाएगा। तो अब ये कहां से आएगा? अब ये इस राइट ट्रायंगल से आएगा। EB किससे आएगा? ABE राइट ट्रायंगल से आएगा। तो EB परपेंडिकुलर हमारी जरूरत है, हाइपोटेन्यूज हमें दी गई है, प्योर एच किस में आता है? साइन में आता है, या H अपॉन P किस में आता है? कोसेक में आता है। हम सीधा सीधा साइन थीटा लगाते हैं इन राइट ट्रायंगल ABE। tan थीटा किस पर है? 30 पर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर EB अपॉन हाइपोटेन्यूज AE। 30 क्या है? 1/√3। EB कितना है? नहीं मालूम, और AE कितना है? 100। एक गड़बड़ हो गई लगता है, सॉरी। tan थीटा कहां से लगा दिया? आदत, ये आदत की वजह से गलती हुई। साइन लगाना था, साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो गया 100/2 इक्वल EB। तो EB आ गया हमारा 50। EB कितना आ गया? 50। ये पूरा कितना आ गया? 50। ठीक, इस 50 में से ये गया 10, तो ये कितना बच गया? 40।
ये कितना बच गया 40। अब इस राइट ट्रायंगल में घुसो, परपेंडिकुलर हमारा आ चुका है, हाइपोटेन्यूज हमसे पूछी गई है, P और H किस में गया, ये भी साइन में गया, तो साइन 45 इज राइट ट्रायंगल EFD, ये तुम लिखोगे साइन D इक्वल EF अपॉन ED, साइन 45 इज इक्वल टू ED अपॉन EF। अरे गलती कर दी, परपेंडिकुलर EF अपॉन हाइपोटेन्यूज ED, साइन 45 1/√2 EF 40 आया था अपॉन ED, तो ED आ गया हमारा 40√2, यही हमारा आंसर था। एग्जामिनर √2 की वैल्यू दे देगा तो आगे उसको करके दे देना, नहीं देगा तो यही आंसर फाइनल होगा। तो ये अपने आप एक अकेला क्वेश्चन है जो tan थीटा से नहीं होता, एक अकेला क्वेश्चन है जिसमें हाइपोटेन्यूज हमें दी गई है, हाइपोटेन्यूज पूछी गई है, इसके अलावा क्या हुआ था तुम्हें सबको पता ही है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद। ये 4 क्वेश्चन आज हुए हैं, 3 एनसीईआरटी के, लास्ट 14, 15, 16 और एक ये 4 क्वेश्चंस विद फिगर, विद उसकी एक्सप्लेनेशन और विद प्रॉपर स्टेप मुझे करके भेजोगे। धन्यवाद।